Hello everyone, myself Dr. Paruli, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। स्वागत है आप सबों का मेरे ऑनलाइन फिलोसफी क्लासेस में। आज मैं जिस विषय पर अपना वीडियो लेकर आई हूँ वो है सिंबॉलिक लॉजिक या प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, जो हम फिलोसफी ऑनर्स के अपने TDC पार्ट 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। और इसके लिए जिस बुक को हम रिकमेंड करते हैं वो है IM कॉपी की सिंबॉलिक लॉजिक। तो तर्कशास्त्र सुनकर मन में सहज एक प्रश्न उठता है कि क्या ये हमें तर्क करना सिखाता है? तर्कशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम तर्क करने संबंधी नियमों की विवेचना करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम तर्कशास्त्र पढ़कर ही तर्क करना जानते हैं या तर्क करना सीखते हैं? नहीं। द फंक्शन ऑफ लॉजिक इज करेक्टिव, नॉट क्रिएटिव। इसका काम करेक्शन है, अर्थात यह तर्क करने के नियमों के द्वारा हमारे तर्कों को सुधारता है, न कि हमें तर्क करना सिखाता है। तर्क करना हर मनुष्य के अंतर्गत पाई जाने वाली उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तर्कशास्त्र पढ़े बिना भी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में तर्कों का, अनुमान का प्रयोग करता है और अनुमान के आधार पर वो कई सारे नियमों या ज्ञानों की परिकल्पना करता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर तर्कशास्त्र की हमें क्या आवश्यकता है? तर्कशास्त्र वह विषय है या तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम उन नियमों या उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा हम जब तर्क या अनुमान प्रस्तुत करें तो वो सही हो, वैध हो। जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है, द स्टडी ऑफ लॉजिक देन इज द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स। अर्थात लॉजिक की जो विषय वस्तु है, यहाँ हम जो मेथड्स या प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं उसका उपयोग हम करेक्ट अर्थात सही अनुमान को गलत अनुमान से अलग करने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स या मेथड्स का प्रयोग करते हैं। लॉजिक इज कंसर्न विद आर्गुमेंट्स। लॉजिक आर्गुमेंट्स या तर्क से कंसर्निंग है और तर्क बना होता है प्रपोजिशन से या तर्क वाक्यों से। तो प्रश्न उठता है कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का अर्थ क्या है या प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र क्या है? हमने इंटर में लॉजिक के अंतर्गत एरिस्टोटेलियन लॉजिक का अध्ययन किया था, जहां हमने निगमन और आगमन तर्कशास्त्र के विषय में पढ़ा, जहां हम कुछ आधार वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते थे और अपना अनुमान आपके समक्ष प्रस्तुत करते थे। यहाँ प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में हम इन्हीं अनुमानों को या इन्हीं प्रपोजिशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्यों? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अलग अलग आर्गुमेंट्स जब हम करते हैं या जब अलग अलग अनुमान हम करते हैं, वो विभिन्न लैंग्वेजेस में बना होता है, विभिन्न भाषा में वो हमारा अनुमान होता है। तो भाषा के अंतर्गत उसके कई सारी परेशानियां भी आती हैं। हम अपनी बातों को जब दूसरे लैंग्वेज के लोगों के सामने या दूसरे भाषा संबंधित लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ आकर ये थोड़ी परेशानी आ जाती है। इसलिए तर्कशास्त्रियों ने एक ऐसे लैंग्वेज का इजाद किया या ऐसे लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसे सिंबॉलिक कहा जाता है। यहाँ हम अपने डिफरेंट आर्गुमेंट्स को या अपने डिफरेंट जो आर्गुमेंट्स हम देंगे उन्हें किसी वाक्य के द्वारा नहीं बल्कि कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ सिंबल्स के थ्रू हम आपके सामने रखेंगे और ये सिंबल्स यूनिवर्सल माने जाते हैं। अर्थात ये इन्हीं सिंबल्स का हर जगह एक जैसा प्रयोग होता है, चाहे हम किसी भी भाषा में अपने तर्क का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह के प्रतीक हैं, ये किस तरह के सिंबल्स हैं। बेसिकली इन 4 सिंबल्स पे हमारा तर्क आधारित होता है। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में हम इन 4 सिंबल्स का अध्ययन करते हैं।
पहला है और एंड के लिए जिस सिंबल का हमने उपयोग किया है वो है डॉट, DOT डॉट। नेक्स्ट या अथवा और, इसके लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं वो है वेज, WEDGE, वेज या वेल। हम इसे वेज या वेल कहते हैं। नहीं या नॉट, निगेशन के लिए हम कर्ल का प्रयोग करते हैं। चौथा, यदि तो इफ देन के लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं वो होता है, जिसे हम ये उल्टे सी के द्वारा दिखाते हैं, इसे हम हॉर्स शू कहते हैं। इन्हीं सिंबल्स के आधार पर हम ट्रुथ टेबल का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम अलग अलग सूत्रों के आधार पर अपने अनुमान को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ हम जिन 4 कथनों का अध्ययन करेंगे उनमें पहला कथन है संयोजन कथन, कंजंक्टिव स्टेटमेंट। अर्थात जब कोई दो तर्क वाक्य और या एंड से जुड़ा होता है तो उसके लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं वो होता है P.Q। P और Q, इन दोनों को ही कंजंक्ट्स हम कहते हैं। अब इसके लिए जिस ट्रुथ टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे वो हम इस प्रकार बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है P, Q, P एंड Q। अब हम देखेंगे कि किस आधार पर हमारा निष्कर्ष सत्य होगा यहाँ और किस आधार पर असत्य। ट्रू, जब हमारे पास हमारा P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P एंड Q उस समय ट्रू होता है। जब P ट्रू और Q फॉल्स होता है तो उसके आधार पर जब हम अनुमान करते हैं तो वो फॉल्स होता है। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 फॉल्स। अर्थात कंजंक्टिव स्टेटमेंट में हमारा अनुमान एकमात्र तभी सत्य होता है जबकि दोनों ही आधार वाक्य सत्य हो। अगर दोनों में से एक आधार वाक्य भी असत्य हो तो हमारा निष्कर्ष फॉल्स या असत्य होता है। इनके लिए एंड के अलावा जिन सिंबल जिनके लिए हम कंजंक्ट डॉट का प्रयोग करते हैं वो है बट, येट, स्टिल, ऑल्सो, ऑल्दो, हाउएवर। इन सभी शब्दों के लिए हम डॉट या एंड का प्रयोग करते हैं। वियोजन या डिसजंक्शन। यदि तो, जिस वाक्य में यदि तो लगा होता है, आइदर या और लगा होता है, उसके लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं P विच Q का। P और Q डिसजंक्ट कहे जाते हैं। इनके लिए जिस सत्यता सारणी का या ट्रुथ टेबल का प्रयोग होता है वो इस प्रकार है P Q P विच Q। P यदि ट्रू है, Q ट्रू है तो हमारा निष्कर्ष ट्रू होता है। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिसजंक्शन में यदि इसके दोनों ही आधार वाक्य असत्य हो तो ही निष्कर्ष असत्य होता है, अन्यथा ये इसके तीनों ही जो निष्कर्ष आते हैं वो तीनों ही निष्कर्ष सत्य होते हैं। तीसरा, सोपाधिक कथन या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। जिस वाक्य में या जिस तर्क वाक्य में यदि तो इफ देन लगा होता है उसे हम सोपाधिक कथन कहते हैं, जिसे हम P implies Q या P horse Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ P एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती होता है और Q कंसिक्वेंट अनुवर्ती होता है। इसे हम ट्रुथ टेबल के द्वारा इस प्रकार दिखा सकते हैं P Q, P implies Q, जहाँ P यदि ट्रू है, Q अगर ट्रू है तो निष्कर्ष ट्रू होगा। इसी प्रकार जब P ट्रू है, Q फॉल्स है तो P implies Q फॉल्स होगा। P यदि पूर्ववर्ती असत्य है, Q अर्थात अनुवर्ती सत्य है
तो उससे प्राप्त निष्कर्ष ट्रू होगा। P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो P implies Q ट्रू होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यता सारणी में को हमारा निष्कर्ष तभी असत्य होता है, P implies Q में तभी असत्य होता है जब इसका अनुवर्ती असत्य हो। यदि Q असत्य है तो ही निष्कर्ष के रूप में हमें असत्यता की प्राप्ति होगी, अन्यथा ये तीनों ही स्थितियों में Q के स्थितियों में हमें सत्यता की प्राप्ति होती है। तीनों ही अनुमान हमारे सत्य होते हैं। फोर्थ, निगेटिव स्टेटमेंट या निषेधात्मक कथन। जिन स्टेटमेंट्स में नॉट लगा होता है, नहीं लगा होता है, उसके लिए जिस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं वो है कर्ण। इसके लिए जिस यहाँ सत्यता सारणी मैंने दिखाई है, P नॉट P, P यदि सत्य है तो नॉट P हमेशा ही असत्य होगा, यदि P असत्य है तो नॉट P हमेशा ही सत्य होगा। अर्थात यदि एक कथन सत्य है तो उसका निषेध असत्य होता है। अतः हमने देखा कि इस प्रकार के तर्क में एक सत्य कथन का निषेध असत्य तथा असत्य कथन का निषेध हमेशा ही सत्य होगा। यहाँ हमने 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स का अध्ययन किया और इन स्टेटमेंट्स में जिस ट्रुथ टेबल का हम प्रयोग करते हैं उसका आज हमने अध्ययन किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इन ट्रुथ टेबल्स के आधार पर हम किस प्रकार सत्यता फलन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।